एक बार फिर से सभी मित्रों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरा बहुत बहुत अभिवादन और प्यार और नमस्कार। मित्रों, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो कि उसने हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके वचन को सुन सकते हैं। तो लघु मनन की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका भाई अजीत होरो। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आइए, इससे पहले कि आज वचन की ओर चलें, हम आत्मा का आह्वान करें, अपने प्रभु का आह्वान करें और इस समय कहें कि हमारे जीवन को सारी भरपूरी से भर दे। वचन कहता है कि उसके अंदर सदैह, यानी प्रभु यीशु मसीह के अंदर सदैह सारी भरपूरी वास करती है। मेरे प्रिय मित्र, अक्सर अपने जीवन के अंदर बहुत बार हम बहुत ज्यादा खाली महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि वो भरपूरी अब नहीं रही, वो आनंद अब नहीं रहा, वो खुशी अब नहीं रही, वो सारी बातें जो जीवन के अंदर थी, वो उमड़ता हुआ प्याला नहीं रहा। तो क्यों ना आज के दिन एक बार फिर से जब इस मनन को सुनते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और इस समय हम कह सकते हैं, हम इस प्रकार से कह सकते हैं, आइए मेरे साथ कहें, हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से, हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से। और एक बार कहेंगे, हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से। हाथों को उठा सकते हैं। हाथ उठाऊंगा मैं, सारे दिल से गाऊंगा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता कि तुझसे प्यार है मुझे। इस घोषणा के साथ कि लॉर्ड वी लव यू, वी वुड लाइक टू गो टू द मेडिटेशन टुडे। तो अनुग्रह लघु अध्ययन माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आइए आज के मनन की ओर चलते हैं। मेरे मित्र, आज हमने कहा है, हे प्रभु, हम डिक्लेयर करते हैं दैट वी लव यू। आज जब हम कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो स्वर्ग से भी आवाज आती है, तो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं भी तुमको बहुत प्रेम करता हूं। आइए आज के वचन की ओर चलें और आज आपके मनन के लिए जो पद मैंने चुना है वो पाया जाता है इफिसियों 4 और उसका 30वां पद, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। मेरे मित्र, आइए चलते हैं एक घटना में, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट एवर मर्डर इन द ह्यूमन हिस्ट्री और इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। उत्पत्ति 4 और उसके 15 में वचन इस प्रकार से कहता है, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। मेरे मित्रों, सदियों से इस प्रश्न पर बहुत कंफ्यूजन रहा है, बहुत दुविधा रही है कि परमेश्वर ने कैन के लिए कौन सा चिन्ह ठहराया जिसके द्वारा वो बच सकता था। आइए इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। हम सब जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों कि दुनिया के इतिहास में पहली हत्या हाबिल की हुई, जो उसके भाई कैन ने की थी। परमेश्वर ने तुरंत उसे शाप दिया और कहा, तू जीवन भर यहां वहां भागता रहेगा। कैन को भय था कि जिस प्रकार उसने हाबिल की हत्या की, उसी प्रकार कोई उसकी भी हत्या करेगा। तो उत्पत्ति 4 के 13 में उसने अपने भय को प्रकट किया। बाइबल नहीं बताती कि परमेश्वर ने किस प्रकार का चिन्ह कैन को दिया, लेकिन एक बात साफ थी कि उस चिन्ह के कारण जो यहोवा ने उसे दिया था, अब उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। कितना महान और प्रेमी परमेश्वर। मेरे मित्रों, आइए हम अपने परिदृश्य में, हम अपने जीवन की परिस्थितियों के आधार पर आज इसी पद को नए सिरे से समझें। क्या हमारे ऊपर भी कोई चिन्ह लगा हुआ है? हाँ, वचन कहता है हमारे जन्म लेते ही हमारे ऊपर भी एक चिन्ह लग जाता है कि हम पापी हैं
वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आइए देखें कि भजनकार दाऊद क्या कहता है। भजन संहिता 51 और उसके 5 में इस प्रकार से लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जी हाँ मेरे मित्रों, मनुष्य जन्म से ही पापी है और हमें यह चिन्ह जन्म से ही मिला है। जिस प्रकार कैन को डर था कि अगर मुझे कोई चिन्ह नहीं मिलेगा तो कोई भी मुझे मार डालेगा, उसी प्रकार से वचन यह भी कहता है कि शैतान निरंतर हमारी खोज में रहता है कि हमें घात करे और फाड़ खाए। मेरे मित्रों, इस समय बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। शैतान हमेशा इस खोज में रहता है कि हमें घात करे और हमें फाड़ खाए। उसके लिए हमें भी किसी चिन्ह की आवश्यकता है। क्या है वो चिन्ह? जो कि अभी हमने शुरू में पढ़ा कि पवित्र आत्मा का चिन्ह या छाप हम में से हर एक को दिया गया है। एक और चिन्ह है इस समय आपको बताना चाहता हूं, और वो है यीशु मसीह के क्रूस का चिन्ह। जो क्रूस का चिन्ह कभी नीचता और अपमान का चिन्ह समझा जाता था, उसे परमेश्वर ने हमारे लिए छुटकारे का चिन्ह बना दिया है। मित्र, मत्ती 7 और उसके 17 में वचन कहता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। आपको लगेगा अचानक मैंने पेड़ की चर्चा कहां से की। क्या आप जानते हैं कि क्रूस को भी पेड़ कहा गया है? प्रेरितों के काम 5 का 30, 10 का 39 और पहला पत्रस 2 के 24 को पढ़ें तो क्रूस का इब्रानी अनुवाद अंग्रेजी में पेड़ है। हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। यदि क्रूस को पेड़ कहा गया है तो क्या उसका अच्छा फल, उद्धार का फल, शांति का फल, छुटकारे का फल, पापों की क्षमा के आनंद का फल क्या हमारे जीवनों में है? क्रूस यदि एक पेड़ है तो उसने बहुत सारे अच्छे फलों को हमारे जीवनों के अंदर दिया है। मेरे मित्र, आज के दिन पूछना चाहता हूं, क्या क्रूस का चिन्ह आपके जीवन में है? मेरा मतलब यह नहीं है कि आप घर में या गले में या कहीं पर क्रूस को लटका करके रखें। मेरा तात्पर्य यह है कि क्या क्रूस की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करती है? मित्र, परमेश्वर ने संसार में हमें एक चिन्ह दिया है जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। एक चिन्ह की हमने चर्चा की, दूसरे चिन्ह की चर्चा भी कर लें। इफिसियों 4 और उसके 30 में वचन कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या आप जानते हैं कि हर विश्वासी या मसीही को यह छाप परमेश्वर की ओर से दी गई है, जिसके कारण हमें सुरक्षा, आशीष और शक्ति मिलती है। पहले आदम ने अपने पाप के कारण प्रत्येक को पापी घोषित किया और पाप का चिन्ह लगा दिया, लेकिन दूसरे आदम यानी प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें क्रूस और पवित्र आत्मा का चिन्ह दिया गया है। ऐसा ना हो कि कोई हमें नाश करे। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस अच्छे समय के लिए, इस मनन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए इस समय जब हम मनन के अंत में हैं, आप प्रार्थना में चलें, उससे पहले एक बार फिर से अपने प्रभु के सन्मुख आएं और उसके नाम का धन्यवाद करें। खुदाबंद, दुनिया तो पहचानती भी नहीं, हमारा कोई परिचय भी शायद नहीं है, लेकिन आज के दिन आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक चिन्ह दिया है जिसके द्वारा दुनिया पहचाने ना पहचाने, लेकिन आप हमें पहचानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर अपनों को पहचानता है। आइए आनंद के साथ करें इस समय और अपने प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, उसके नाम का धन्यवाद करें। हर जख्म उसके लहू से मेरा धुल ही जा रहा, हर जख्म उसके लहू से मेरा धुल ही जा रहा, उसके ही साए में ये दिल तसल्ली पा रहा, उसके ही साए में ये दिल तसल्ली पा रहा, हर जख्म उसके लहू से मेरा धुल ही जा
आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदाबंद इस समय के लिए। अभी हमने गाया, हर जख्म आपके लहू से हमारा धुल जाता है। आपका लहू हमें चिन्ह देता है, आपका आत्मा हमें चिन्ह देता है। धन्यवाद करता हूं, जिस रात इस्राएली मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, उससे पहले उन्होंने अपने घर के दरवाजे की चौखट पर मेमने के रक्त का चिन्ह लगाया था। मृत्यु का दूत मिस्र के ऊपर से निकला, लेकिन आपका धन्यवाद करता हूं, जिन घरों में ये चिन्ह था वो बचा लिए गए। आज के दिन अपने एक एक श्रोता मित्र को आपके हाथों में सौंपता हूं। सब प्रकार की विपत्ति, सब प्रकार की आपदा, सब प्रकार की महामारी, सब प्रकार के संकट और सब प्रकार के अंधकार की ताकतों से आज इनमें से हर एक को इसीलिए संभाल करके रखें। इसी समय इनमें से हर एक को संभालें, क्योंकि इन्होंने आज आपका प्रतीक चिन्ह, आपके लहू का चिन्ह जो कि क्रूस से हमें दिया जाता है, इन्होंने अपने जीवनों में लिया है। इनमें से हर एक की बीमारियों को चंगा करें, हर एक को बरकत दें। धन्यवाद करता हूं प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन और फिर से आमीन।